मैं रामकृष्ण मिशन इंदौर आश्रम के सचिव या जिनको बड़े महाराज कहते हैं स्वामी विवेकानंद जी, उनके चरण में प्रणाम निवेदित करता हूँ। साथ ही वहाँ पर जयदानंद जी महाराज, महेंद्र महाराज हैं, उनके चरण में प्रणाम निवेदित करता हूँ। और हमारे साथ अभी जो योगस्थानंद जी महाराज हैं उपस्थित हैं इस प्रोग्राम में, और मेरे परम स्नेही सुनील महाराज, यज्ञधरानंद जी, वे भी इस प्रोग्राम में से जुड़े हुए हैं। इन सभी के चरणों में प्रणाम करता हूँ और डंकी महाराज के प्रति खूब आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप लोगों से कुछ चर्चा कर सकूं। तो भाइयों और बहनों, हम लोग जो चर्चा करेंगे, अभी हम लोगों ने जो पाठ पढ़ा, जो अध्याय पढ़ा, उसी को लेकर थोड़ी चर्चा करने का हम लोग प्रयास करेंगे। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने इस किताब को कर्मयोग, इसके सभी जो 8 अध्याय हैं, इसका आपने अध्ययन किया और आपको विभिन्न जो रामकृष्ण मिशन के दूसरे जो वक्ता हैं उनसे मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। तो आज हम लोगों ने जो कर्मयोग का आदर्श, जो इस सीरीज का एकदम आखिरी लेक्चर है, स्वामी जी ने जो लेक्चर सीरीज दी थी, तो उसमें वो इस आदर्श की, जिसको कहते हैं कि एक एक्सट्रीम हाइट पर जाकर इस तत्व को वो हमारे सामने रखने का प्रयास करते हैं। और इसीलिए देखिए पहले पैराग्राफ में वो क्या कहते हैं, मैं कुछ खास मुद्दे ही आपके सामने रखूंगा। आपके सामने किताब होगी, मुझे पूरा विश्वास है, और जब मेरा वक्तव्य पूरा हो जाएगा उसके बाद यदि आपको कुछ शंका हो तो उसका मैं यथासाध्य उसका उत्तर देने की मैं कोशिश करूँ। लेकिन पहले पैराग्राफ में क्या कहते हैं कि मनुष्य जाति का उद्देश्य क्या है? मुक्ति लाभ। अब मुक्ति कहने से तो हम लोग थोड़े से अचंभित हो जाते हैं कि मुक्ति क्या है। हमको तो मुक्ति नहीं चाहिए, एक साधारण कंसेप्ट हम लोग चर्चा करते हैं, लेकिन हमको एक चीज जरूर चाहिए। हम सब क्या चाहते हैं? अनंत आनंद, अनंत काल के लिए, उसमें थोड़ा भी दुख न हो। देखिए ये सब चीज तो हम सब चाहते हैं, हम में से एक भी ऐसा नहीं है कि जो ये नहीं चाहता हो। हम सब क्या चाहते हैं? अनंत आनंद, और वो भी 1 या 2 दिन के लिए नहीं, 1 साल 2 साल के लिए नहीं, 20 साल 25 साल के लिए नहीं। हम चाहते हैं कि वो अनंत काल के लिए अनंत आनंद चाहिए, उसका जो मैग्नीट्यूड है, और साथ में उसमें थोड़ा भी दुख न हो, उसमें थोड़ा भी भय न हो, कोई हमें भय न दिखाए, हम किसी से भयभीत ना हो। देखो ये सब जो कंसेप्ट है ना अपने उपनिषद में, इसको कहते हैं। तो आज हम क्यों भयभीत होते हैं? आज हमको थोड़ा सुख मिलता है, थोड़ा दुख मिलता है, ये क्यों होता है? क्यों? क्योंकि हम सीमाबद्ध हैं। किससे सीमाबद्ध हैं? दिखता तो कुछ नहीं है भाई, किसी ने क्या मुझे बांधा है क्या? नहीं, दिखता तो कुछ नहीं है, लेकिन हम प्रकृति से बंधे हुए हैं। प्रकृति से बंधे हैं क्या मतलब है? इस शरीर से बंधे हुए हैं। आप बोलेंगे शरीर से बंधे तो इसमें क्या गलत क्या है? शरीर तो अच्छी चीज है। अरे भाई, यदि हमको अनंत आनंद प्राप्त करना है, यदि हमको अनंत काल के लिए अनंत आनंद प्राप्त करना है, और वो भी बिना दुख के, तो ये हमको समझना होगा कि ये शरीर हमारा सबसे बड़ा बंधन है। इसके कारण हम हमेशा थोड़ा सुख और बड़ा दुख भोगते रहते हैं। ये बातें भाइयों बहनों शायद बहुत जल्दी समझ में न आए, या समझ में भी आ गई तो जिसको कहते हैं ना कि बचेगी नहीं, पर इसको बार बार सोचेंगे ना तो समझ में आएगी। मैं आपको सिर्फ एक बात बताना, मुझे एक उदाहरण दे के आपके सामने बोलना चाहूंगा कि हम लोग कैसे बंधन में, और जिसका अनुभव हम सबको होता है, हम कैसे प्रकृति के जुड़ाव हैं। किसी को भी मृत्यु पसंद नहीं, पर हम सबको मालूम है कि हमारा जन्म हुआ है तो हमको एक न एक दिन उस मृत्यु के सामने खड़ा होना ही पड़ेगा। और मृत्यु ये नाम सुनते ही हम कितना घबराए। क्यों? क्योंकि हम इस शरीर नामक प्रकृति से बंधे हुए इसको इतना प्यार करते हैं। अरे साधारण सी चीज है, हमारा एक पेन हो जाए, अच्छा कीमती पेन, या आजकल की भाषा में मोबाइल, मोबाइल बड़ी प्रिय चीज है ना, हम भी मोबाइल वापरते हैं, तो हम कितना परेशान हो जाते हैं, है ना।
क्यों हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उससे आसक्त है। तो इस चीज से भी इतना आसक्त है, तो ये क्या है? ये हमारी प्राकृतिक कमजोरी है। तो यदि मोबाइल या पेन से हमारी इतनी एक जिसको कहते हैं लगाव हो सकता है, आसक्ति हो सकती है, तो ये शरीर से कितना उसको हम छोड़ना नहीं चाहते, और यही हमारी कमजोरी है और यही हमारे दुख का कारण है। और इस हमारा जो जिसको कहते हैं शरीर बोध, इससे परे जाना, इससे परे जाना ही, इससे परे जाना उसी को कहते हैं मुक्ति। और उसके लिए स्वामी जी ने 4 मार्ग बताए हैं। भक्ति मार्ग, भक्ति का मार्ग मतलब भक्ति योग, फिर दूसरा है ज्ञान योग, कर्म योग। ये जो सब मार्ग बताए हैं, इनमें से देखो ये कोई अलग अलग ऐसा ये ऐसा मार्ग नहीं होता है कि सिर्फ एक विशिष्ट मार्ग ही उसका मैं पालन करूंगा। ये चारों का कॉम्बिनेशन ही करना पड़ता है। हम कितने भी कोशिश करें कि मैं सिर्फ इसी मार्ग का अवलंबन करूंगा, सिर्फ कर्मयोग करूंगा, कर्मयोग में भी भक्ति मार्ग आ जाता है, थोड़ा मन के ऊपर संयम आ जाता है, ज्ञान विचार आ जाता है, सभी आ जाते हैं। ये पहले पैराग्राफ में स्वामी जी हमसे कहते हैं। तो हम क्या चाहते हैं, जो मुक्ति का कंसेप्ट है, ये हमारी भाषा में, आपकी और मेरी भाषा में, हम थोड़ा शास्त्र को थोड़ा सा अलग रखते हैं। तो हमको अनंत आनंद चाहिए, अनंत काल के लिए, दुख रहित, भय रहित, द्वेष रहित, ऐसा हमको आनंद चाहिए, उसी को कहते हैं मुक्ति। और कर्म योग यह एक मार्ग है। तो कर्मयोग में हमको क्या करना है? कर्मयोग में हमको जो करना है वह यह कि हमें निस्वार्थ भाव से यदि हम सेवा करते हैं इस समाज की, देखिए इसमें जो कुछ कंडीशंस दी गई हैं, जो कुछ शर्तें दी गई हैं, उस पर बड़ा हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। हाँ, कि स्वामी जी ने इसके अगले जो पैराग्राफ है उसमें दुनिया के हर संघर्ष जो हम देख रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति जो संघर्ष कर रहा है वो एक मुक्ति का ही प्रयास कर रहा है, ऐसा वे कहते हैं। और एक उदाहरण देते हैं। एक प्रश्न हमारे मन में आ सकता है कि अगले पैराग्राफ में एक वो बात कहते हैं, क्या बात कहते हैं? कि साधु ध्यान करता है और चोर चोरी करता है, क्यों? मुक्ति के लिए। अब भाई साधु ध्यान करता है मुक्ति के लिए, ये तो हम समझ सकते हैं, पर चोर चोरी जो करता है वो मुक्ति के लिए, ये बात थोड़ी पच नहीं रही है। तो उसके बारे में थोड़ी सी बात करें कि देखिए, साधु अपने बंधनों को समझता है। साधु से मतलब आप गेरुआधारी मत समझिए, कि जो जिसका विवेक जागृत हो गया है, और जो जिसका विवेक जागृत नहीं हुआ है, एक चोर है, उसके पास कुछ अभाव है, तो वह यह सोचता है कि अरे वह वस्तु मुझे मिल जाए तो शायद मुझे मेरा आनंद बढ़ जाएगा। लेकिन ये उसकी सोच गलत रहती है। क्यों? यदि वो चीज चुरा लेता है या खरीद भी लेता है तो वह वस्तु उसको 2 दिन आनंद देती है, सुख देती है, पर बाद में वो सब आनंद उसका चले जाता है। तो कहने का क्या मतलब है कि देखिए, इस दुनिया में इस हिसाब से हम देखते हैं तो प्रत्येक संघर्ष जो है प्रत्येक आदमी का, वो उसको मुक्ति की ओर, अनंत आनंद की ओर ले जा रहा है। वो शायद जानता नहीं है। मैं एकदम बिल्कुल जिसको बोलते हैं कि एक शीर्ष पर जाकर एक बात कहना चाहूंगा कि एक मर्डरर जो मर्डर करता है वह भी वो आनंद प्राप्ति के लिए करता है। जरा इसको गलत मत समझना, इसका मतलब मैं यह नहीं कर रहा हूं कि आप मर्डर करें, हाँ, ऐसा मत समझ लेना। मेरा कहने का क्या मतलब है कि उसको ऐसा लगता है कि वैसा करने से उसको बहुत आनंद मिलेगा। उसका रास्ता एकदम गलत है, पर वो रास्ता उसने गलत चुना है। जब तक उसको समझ में नहीं आता वो उसी मार्ग पर चलता रहता है। तो पर आगे आने वाले जन्मों में जब उसको समझ में आ जाता है तो वह गलत रास्ता, गलत मार्ग छोड़कर अच्छे मार्ग पर वो आ जाता है। यही बात दूसरे पैराग्राफ में स्वामी जी कहना चाहते हैं। तीसरे पैराग्राफ में जो स्वामी जी बात करते हैं मुक्ति लाभ के लिए, कि जो हमारे मुक्ति लाभ में, ये जो मुक्ति लाभ की बात मैं कह रहा हूं ना, ये किस सेंस में कह रहा हूं? हमारी भाषा में, आपकी मेरी, अनंत आनंद के लिए।
मुक्ति मुक्ति जो शास्त्र में कही गई है, स्वामी जी भी कह रहे हैं, तो उसको आपकी और मेरी भाषा में उसको हम क्या बोल सकते हैं? अनंत आनंद, अनंत काल के लिए जिसमें थोड़ा भी दुख नहीं है, थोड़ा भी भय नहीं है, ऐसी स्थिति हमको चाहिए, उसी को शास्त्र मुक्ति कहते हैं। ठीक है, तो ये यदि हमको प्राप्त करना है तो हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? 3 मार्ग जो है, भक्ति मार्ग, राजयोग या ज्ञान योग की बात हम अभी नहीं करेंगे क्योंकि हम कर्मयोग पढ़ रहे हैं। तो उसको प्राप्त करने में हम कैसे कर सकते हैं, यदि ये प्रश्न हमारे मन में आए तो उसके लिए उसमें जो सबसे बड़ा बाधक क्या है, पहले हमको ये देखना पड़ेगा। और सबसे बड़ा बाधक क्या है? तो ये हमारा शरीर। क्यों भाई? अरे आनंद तो हम इस शरीर से प्राप्त करते हैं ना, तो ये शरीर बाधक कैसे हो गया? देखिए, बस यही हम लोग गलती करते हैं। हमको अनंत आनंद यदि प्राप्त करना है तो इस शरीर बोध जिसको कहते हैं, या जो हम खुद को समझ बैठे हैं कि मैं बस, हमारी जो एक लिमिटेड आइडेंटिटी है, 5 फुट 5 इंच 65 किलो वजन, बुद्धानंद, ये हमारी जो आइडेंटिटी हम लोगों ने ठूस के रख ली है हमारे मन में, तो इसके हमको परे जाना होगा। क्यों जाना होगा? एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि देखिए, हमारे पास एक बर्तन है, उस बर्तन में 1 लीटर दूध आ सकता है, लेकिन हमको 25 लीटर दूध की खीर बनानी है। अरे बर्तन तो हमारे पास 1 लीटर का है और 25 लीटर की कैसे बना सकते हैं? तो हमको बर्तन बड़ा लेना चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्टली, यदि हमको अनंत आनंद चाहिए तो ये जो हमारी फ्रेम है 5 फुट 5 इंच की, इससे हमको परे जाना होगा। और इसी के इस फ्रेम की वजह से हम लोग हमेशा जिसको कहते हैं मैं और मेरा भाव, हम क्या चाहते हैं कि जैसे हमको जमीन मापना है तो उसके लिए हमको क्या चाहिए? वो एक मेजरिंग टेप आता है, वो चाहिए। यदि हमारे पास वजन वाले बांट हो तो बांट से जमीन माप सकते हैं क्या अपन? 10 किलो जमीन, 25 किलो जमीन नहीं माप सकते। तो वैसे ही जो अनंत आनंद है उसको यदि हमको प्राप्त करना है तो उसके लिए ये शरीर है बिल्कुल निरुपयोगी है, और इसी के माध्यम से हम अनंत आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। यही हमारी तकलीफ है। क्यों? क्योंकि ये शरीर को कुछ खाने को मिला, कुछ पीने को मिला तो हम खुश हो जाते हैं, पर वो टेम्पररी होता है। और इस शरीर की वजह से स्वामी जो कहते हैं कि हमारे जीवन में क्या होता है कि सबसे बड़ी एक समस्या जो निर्माण होती है कि मैं और मेरा, ये एक भाव निर्माण हो जाता है। और मैं और मेरा जो भाव निर्माण हुआ इस शरीर की वजह से, तो क्या होता है कि उस अनंत आनंद के भागीदारी से हम दूर हो जाते हैं। इस अनंत आनंद की जो प्राप्ति का जो मार्ग है, यदि वो हमको प्राप्त करने की इच्छा है तो उस मार्ग में सबसे बड़ा रोड़ा जिसको कहते हैं वो यदि कुछ है तो ये शरीर। और इस शरीर पर, शरीर तो छोड़ सकते नहीं अपनी इच्छा से, पर जो हमारे मन में एक बोध है कि मैं शरीर हूं, इस बोध से तो हम दूर जा सकते हैं। और वो क्यों? या आप कैसे कह सकते हैं? आप मुझे प्रश्न पूछिए, आप कैसे कह सकते हैं शरीर के बोध से बाहर जा सकते हैं? अरे भाई, संत महापुरुष वैसे गए हैं। स्वामी विवेकानंद इतने आनंदी क्यों रहते थे? भगवान श्री राम कृष्ण के बारे में माता जी कहती थी, एक बहुत ही प्रोफेटिक सेंटेंस कहा है माने कि मैंने उनको कभी भी निरानंद नहीं देखा। वंडरफुल। क्यों? क्योंकि वो, उनको शरीर बोध नहीं था। शरीर में रहते हुए भी शरीर बोध नहीं था, तो यह स्थिति संभव है। और स्वामी विवेकानंद, भगवान श्री रामकृष्ण, श्री मां शारदा देवी, और अपने भारत में तो संतों की पूरी गैलेक्सी है। इनके पास भौतिक तो देखो तो कुछ न पैसे थे, न फटे पुराने कपड़े पहनते थे, खुद की नाम की कुछ प्रॉपर्टी नहीं थी, और दुनिया के कोई इन्होंने जो सामान्य भोग हम जिसको कहते हैं कुछ नहीं भोगे। फिर भी ये इतने खुश क्यों रहते थे? इतना आनंद उनके पास कहां से था? तो आनंद बाहर की वस्तुओं में नहीं है। जब तक शरीर बोध है तब तक हम इन भोगों में डूबे रहते हैं, याद रखिए। और इसीलिए यदि भोग के पीछे दौड़ेंगे, इस शरीर को खुश करने के लिए दौड़ेंगे, तो दुख भी आएगा। और इसीलिए जो ये शरीर बोध की वजह से मैं और मेरा, ये जो एक बोध है ना, इसको हमको निकालना पड़ेगा। और इसको निकालने के लिए ये चीज ऐसी नहीं है कि एक झाड़ है, अपने इंदौर में बेशरम के झाड़ बहुत होते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा, गाजर घास भी बहुत होती थी। मैं जब कभी था तो गाजर घास को उखाड़ना आसान रहता है कि पकड़ो और उसको उखाड़ के फेंक दो, तो
ये बोध उतना आसान नहीं है। इसके ऊपर धीरे धीरे काम करना पड़ेगा। और वो क्या करना पड़ेगा कि हमको ये जो शरीर बोध है, जिसकी वजह से मैं और मेरा, मी एंड माय, ये जो बोध है, इसको निकालने के लिए हमको निस्वार्थ सेवा करनी पड़ेगी। देखो, निस्वार्थ ये शब्द में बहुत अर्थ है। स्वार्थ, स्वार्थ क्यों, इसका जन्म क्यों हुआ हमारे मन में? क्योंकि इस शरीर से हम बंधे हुए हैं। इस शरीर से हम बंधे हुए हैं मानसिक रूप से। वो मानसिक बंधन को काटना होगा, उसके लिए निस्वार्थ सेवा करनी होगी। निस्वार्थ सेवा से क्या मतलब है कि जब हम धीरे धीरे, जैसे जैसे हम लोगों से संभव हो, हमारे आसपास जो जिसको जरूरतमंद लोग कहते हैं, उनकी यदि हम सेवा करें निस्वार्थ भाव से, फिर से बार बार कह रहा हूं वहां कि उनसे बदले की कोई अपेक्षा ना रखें। यदि बदले की अपेक्षा रखी तो फिर तो क्या समस्या होगी? वो मैं और मेरा आ गया। यदि आपने किसी बच्चे को, समझो, एक दिवाली के उपलक्ष्य में एक बढ़िया सा कुछ एक तोहफा दिया, एक नया शर्ट पैंट दिया, और बदले में आपने ये अपेक्षा की कि उस बच्चे ने हमें धन्यवाद देना चाहिए, हमारा नाम दो चार लोगों को बताना चाहिए, हमारे परिवारजन को बताना चाहिए कि इस लड़के ने ऐसा किया। तो देखो, तुम्हारी अपेक्षा आ गई, और अपेक्षा जहां आई वहां बंधन आया। अपेक्षा क्यों आती है? जरा सोचिए इसके बारे में। अपेक्षा क्यों आती है? क्योंकि जहां पर मैं और मेरा, मैंने दिया उसको शर्ट पैंट, तो उसने मुझे धन्यवाद देना चाहिए, बस। और यहां ही सब गुड़ गोबर एक हो जाता है। आपको स्वामी जी कहते हैं इस दुनिया को जो देना है दीजिए, और बिल्कुल भूल जाइए। यदि आपके दाएं हाथ ने किसी को कुछ दिया है, तो आपके बाएं हाथ को भी मालूम नहीं पड़ना चाहिए। ये बिल्कुल जिसको कहते हैं कि एक मराठी में कहते हैं टोक गाठला है, एक एक्सट्रीम शीर्ष तक पहुंच के स्वामी जी ये बात कहते हैं। और जब धीरे धीरे, देखो, ये मैं जो चीज कह रहा हूं आपसे, ये जो बात कह रहा हूं, सिद्धांत कह रहा हूं, ये एक दिन में नहीं होगा। शुरुआती में आपको हमारा नाम होना चाहिए, हमारा नाम पेपर में आना चाहिए, फोटो छपने चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये होगा, फिर भी ठीक है। तो लेकिन धीरे 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 जब आप आपकी जिंदगी में ये सब सिद्धांत के ऊपर बार बार चिंतन मनन करेंगे, तो देखिए ऑटोमेटिकली, क्योंकि क्या होगा कि अपेक्षा जब आप रख के सेवा करेंगे, तो उसके दुख भी भोगने पड़ेंगे आपको। और जब दुख भोगेंगे, तब आप एनालिसिस भी करेंगे कि यार, मैं सेवा भी कर रहा हूं और जूते भी खा रहा हूं, ऐसा क्यों? जब आप ये सोचेंगे, तो धीरे धीरे आपका वो अपेक्षा का भाव कट जाएगा, वो नहीं हो जाएगा। हिंदी में एक बहुत बढ़िया कहावत है, नेकी कर और कुएं में डाल। मत रखिए अपेक्षा, मत सोचिए कि मुझे बदले में क्या मिलने वाला है। जो देना है दे दीजिए, और उसके साथ जब आपकी अपेक्षा नहीं रहेगी, तो आपका जो ये स्वार्थ भाव है ना, ये धीरे 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 कट जाएगा। ये जो मैं और मेरा, ये जो भावना है, ये पूरी तरह से कट जाएगी। और जब ये भावना धीरे धीरे कट जाएगी, तो देखिए आपके हृदय में विशालता आएगी, और आप प्रकृति से जो बंधन में है वो दूर होते जाएंगे। वो आपकी जो प्राकृतिक बंधन है, आज यदि आपका किसी ने अपमान कर दिया तो आप दुखी हो जाते हैं। ये क्यों होता है? ये मैं और मेरे की बोध की वजह से होता है। मैं इतना बड़ा आदमी, इसने मुझे ऐसा अपमान कर दिया। लेकिन जब बार बार सेवा करके भी आपका अपमान होगा, तो धीरे धीरे वो अपमान सहने की आप आदत बन जाएगी। मतलब क्या है? आपकी मानसिक ताकत बढ़ जाएगी, आपकी जो कमजोरियां थी वो दूर हो जाएगी। इसीलिए स्वामी विवेकानंद हमेशा ये जो कर्मयोगी को कहते थे, निस्वार्थ सेवा, निस्वार्थ सेवा। और जब आप सेवा करते हैं, तो स्वामी जी एक बात, बहुत अच्छी बात कहते हैं कि देखिए, हमेशा देने वाला नहीं, सॉरी, पाने वाला नहीं, देने वाला कृतार्थ होता है। मतलब समझो, आपने मुझे कुछ गिफ्ट दी, तो आप कृतार्थ हुए। क्यों? क्योंकि मैंने आपको सेवा करने का मौका दिया। उनका वो बहुत सुंदर वाक्य है कि हमेशा पाने वाला नहीं, देने वाला कृतार्थ होता है। क्यों? क्योंकि इस समाज ने, इस दुनिया ने आपको एक सेवा करने का अवसर प्रदान किया। तो जब हम किसी की सेवा करें, कुछ दान दे, तो हमेशा ये याद रखना है कि हमने उसके ऊपर उपकार नहीं किया है, उसने हमें मौका दिया है। इस भावना से यदि हम सेवा करते हैं, तो वो सही अर्थ में कर्मयोग है, याद रखिए। और फिर आगे जाके स्वामी जी
एक सिद्धांत की बात करते हैं जो गीता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, इसके बारे में जिसको पूरी जिसको कहते हैं कर्मयोग की फिलॉसफी बिल्कुल उसी एक श्लोक पर आकर ठहर जाती है या वहीं से उत्पन्न होती। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भू माते संगोस्त्व कर्मणि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से क्या कि तेरा कर्म करने पर अधिकार है, फल पर नहीं। यदि देखो मैं बार बार कहना चाहूंगा अपेक्षा के ऊपर कि अपेक्षा को छोड़कर हमको कर्म करने का प्रयास करना चाहिए, तो ही वो हमारी आध्यात्मिक साधना या कर्मयोग कहलाएगी, नहीं तो नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, उसके फल के ऊपर आप ध्यान मत दीजिए। फल के ऊपर ध्यान देंगे तो आप बंधन में और मतलब सेवा करके, हम सेवा क्यों कर रहे हैं? हमको बंधन से मुक्त होना है, प्रकृति के बंधन से हमको परे जाना है, हमको अनंत आनंद चाहिए। और शुरुआती में हम मतलब शुरुआत के कुछ टप्पों में देखेंगे कि अरे सेवा करके तो हमारा सिर दर्द बढ़ रहा है। वो सिर दर्द सेवा की वजह से नहीं बढ़ रहा है, हमारी जो गलत संकल्पनाएं हैं, हमारी जो अपेक्षा है, उसके कारण हमारा सिर दर्द बढ़ रहा है। बहुत से लोग ऐसे होता है कि हम सभी आश्रम में देखते हैं कि नए नए भक्त आते हैं और बहुत जोर से सेवा में लग जाते हैं एकदम, और फिर सेवा में लगते वो ठीक से कर्मयोग के सिद्धांतों को पढ़ नहीं पाते, समझ नहीं पाते हैं, और फिर जब कहीं लड़ाई झगड़ा कुछ हो गया और फिर सब आश्रम सब भाड़ में गया, छोड़ दो। देखो इससे नुकसान तो हमारा ही है। यदि हम सब चीजों को छोड़ देते हैं, इसमें नुकसान हमारा है, बाकी किसी का नहीं है। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, इसके आगे जो भगवान कहते हैं कि तू कर्म के ऊपर, कर्म फल के ऊपर ध्यान मत रख, कर्म फल के ऊपर तू ध्यान मत रख। और यदि आप पूछेंगे भाई कर्म फल या इसकी अपेक्षा न रखते हुए मैं कर्म करूं, तो मैं कर्म करूं ही क्यों? यदि आप कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, फल के ऊपर तेरा अधिकार नहीं है, मां कर्म फल हेतु भू, तू कर्म फल की ओर ध्यान ही मत दे, तो वही प्रश्न फिर निर्माण होता है कि कर्म फल के ऊपर ध्यान नहीं दूं तो मैं कर्म करूं कैसे? प्रेरणा क्या मिलेगी? हम लोगों ने अभी ब्लैंकेट बांटे और हमारा पेपर में नाम ही नहीं आया तो क्या फायदा हुआ? अरे भाई तुम वो सब छोड़ो, तुम्हारा काम था ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूट करना, गरीब लोगों को ठंड से बचाना, बस। बाद में बाकी क्या हुआ नहीं हुआ वो सब छोड़ दो। प्रश्न ये निर्माण होता है कि बिना कोई किसी फल की अपेक्षा का कोई कर्म कैसे कर सकता है? तो इसका बेस्ट उदाहरण स्वामी जी हैं। अरे स्वामी विवेकानंद ने इतना बड़ा रामकृष्ण मठ मिशन बनाया, इतने अमेरिका जाके इतने अपमान सहन करके, इतने कष्ट सहन करके वहां पर इतना धर्म प्रचार किया, भारत में आके उन्होंने इतना किया, और भारत में भी कितना अपमान उनको। हम तो अच्छी अच्छी चीजें ज्यादा पढ़ते हैं, उनको क्या तकलीफ हुई इसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता, पर ये सब क्यों किया? और ये सब करके भी वो बहुत आनंद में रहते थे। क्यों? क्योंकि मैं और मेरा ऐसा कोई भाव नहीं था। एक छोटी सी घटना मैं एक 5 मिनट में पूरा करूंगा, समय पूरा होने जा रहा है, मेरा ध्यान है घड़ी की तरफ। तो एक घटना बहुत प्रेरणादायी है स्वामी जी के जीवन से, कि जब स्वामी जी अमेरिका से भारत में आए और उन्होंने भगवान श्री राम कृष्ण से यह सीखा था कि जीवों के ऊपर दया नहीं, उनकी सेवा करनी चाहिए। और तभी से उनके मन में था कि मैं भारत में आकर एक ऐसा संघ बनाऊंगा। संघ बनाने के लिए तो पैसे चाहिए, इसीलिए तो अमेरिका गए थे, शिकागो धर्म महासभा में गए थे कि वहां कुछ लोगों को प्रभावित करके मैं भारत में आऊंगा और यहां पर एक शिक्षित युवकों का संघ बनाऊंगा। और ये सभी जो एक जीवनदायी सिद्धांत हैं, शास्त्र हैं, ये सब सन्यासी जा जाकर सभी दूर भारत में इस सिद्धांतों का प्रचार करेंगे, जिससे हमारे भारत का उत्थान होगा। तो अब ये बात जब एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, एक संघ बनाएंगे, यह एक सिद्धांत लेकर स्वामी जी ने अपने गुरु भाइयों से, उस समय जो कुछ भगवान श्री रामकृष्ण के भक्त जीवित थे उनके सामने यह जब बात उन्होंने रखी, तो कुछ गुरु भाइयों ने और कुछ भक्तों ने, जो श्री रामकृष्ण के बहुत करीबी भक्त थे, सभी ने उसका विरोध किया। बोले तो आप पश्चिम में जाके वो क्रिश्चियन लोगों से प्रभावित होकर आए हैं, और ये ठाकुर ने कब कहा ऐसा सेवा कीजिए सेवा कीजिए? ठाकुर जी ने तो कहा कि भगवान लाभ कीजिए। यह आपके दिमाग की उपज है, आपके
विचार आप हम पे थोपना चाहते हैं, इस तरह की बातें उस वक्त चल रही थी। तो उस वक्त स्वामी जी क्या कहते हैं, देखिए निस्वार्थता क्या चीज होती है, कर्मयोग क्या चीज होती है, इस ये बताने के लिए और स्वामी जी की उदात्तता बताने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि इससे श्रेष्ठ उदाहरण दूसरा शायद नहीं होगा। स्वामी जी के चरित्र की ओर देखते हैं तो वो कहते हैं कि यदि ये संघ बनाने की ये जो कल्पना, ये संकल्पना, यह विचार यदि मेरा है तो आज ही ये विचार, ये संगठना, ये संगठन, ये इसको मृत्यु प्राप्त होगी। और ये विचार, ये सिद्धांत, ये संगठना यदि श्री रामकृष्ण की है तो ये संघ फलेगा, फूलेगा, आगे बढ़ेगा। क्या बात है! जो व्यक्ति पूरा निस्वार्थ होता है वही एक इतनी बड़ी बात कह सकता है। क्यों? क्योंकि भगवान श्री राम कृष्ण के सिद्धांतों का जो मर्म है, जो उसका अंदर का अर्थ है, बिल्कुल निहित अर्थ जिसको मराठी में कहते हैं, यदि किसी ने समझा था उस वक्त, मैं किसी को कम ज्यादा नहीं गिन रहा हूं, लेकिन स्वामी जी ने जिस अर्थ में भगवान श्री राम कृष्ण को समझा था, बिल्कुल टू द कोर, शायद वैसा उस वक्त के दूसरे भक्त नहीं समझ पाए थे। इसलिए वे कहते हैं कि यदि ये मेरा स्वार्थ है, मेरी इच्छा है, तो ये संगठन खत्म हो जाए। और यदि ये भगवान श्री राम कृष्ण की विचार है या उनके ये सिद्धांत है तो ये संगठन इसको बहुत फलेगा, फूलेगा। और आज हम क्या देख रहे हैं, दिन प्रतिदिन ये सुंदर विचार को लेकर ये पूरा रामकृष्ण मठ मिशन के जो कितने सब केंद्र हैं, कितने फलीभूत हो रहे हैं, कितनी सेवाएं हो रही है, कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं, कितने लोगों को जीवनदायी संजीवनी मिल रही है। तो ये क्यों? कि ये स्वामी जी की निस्वार्थता थी। उनको क्या कुछ प्राइज मिलने वाला था, या उनका कुछ व्यक्तिगत कुछ उनका स्वार्थ था? असंभव, असंभव, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। स्वामी जी खुद कहते हैं कि जैसे ठाकुर कहते थे ना कि मुझ में खोजने पर भी मैं नहीं मिलता था, जिस मैं और मेरा की बात कर रहे हैं, तो मैं और मेरा ये न किसी भी संत महापुरुष में वो उसकी उपस्थिति नहीं होती है। तो जो कंक्लूसिव में मैं कहना चाहता हूं कंक्लूजन में, कि देखो ये मैं और मेरा या हमारा जो शरीर बोध है उसको कम करने के लिए निस्वार्थ सेवा, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भू, किसी भी कामना को ध्यान में रखकर कर्म मत कीजिए। और मैं यदि कामना छोड़ दी तो कर्म कैसे करूंगा, मैं काम नहीं करना चाहता, ये भावना भी नहीं होना चाहिए। इसी को कर्मयोग कहते हैं। और इसी की जो एक जिसको कहते हैं कि एक इलोबरेट स्टडी स्वामी जी ने इसमें कही है, और भी सिद्धांत स्वामी जी ने इसमें कहे हैं कि इस पूरे जग को हम लोग पूरा सुखी नहीं कर सकते हैं, उसको सुखी करने की कोशिश में हम क्या कर सकते हैं कि हम खुद जो हमारे में जो कुछ दोष हैं, जो मैं और मेरा का जो एक गलत बोध है, वो निश्चित तौर पे हम कम कर सकते हैं। तो इसका आचरण करने से निश्चित तौर पर हम कर्मयोग का आचरण करके हमारे जीवन को उन्नत बना सकते हैं। और हम भी जिस आनंद के भागीदार हमारे ठाकुर माँ स्वामी जी हो चुके हैं, उसी आनंद के भागीदार हम सभी हो सकते हैं। कहने के लिए बहुत कुछ है भाइयों और बहनों, पर समय की अपनी सीमाएं हैं और उस समय मर्यादा को ध्यान में रखना ही चाहिए। मैंने यथाशक्ति इस कर्मयोग का आदर्श, इसको ध्यान में रखकर कुछ विचार आपके सामने रखने की कोशिश की। मैं पुनश्च एक बार स्वामी योगस्थानंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए आभार व्यक्त करता हूं और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।